तो चलिए आज डिकोड करते हैं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की जबरदस्त कामयाबी को। और इसके लिए हमारी केस स्टडी है धुरंधर 2। आइए इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। सोचने वाली बात है ना कि आखिर कोई फिल्म पूरी दुनिया में इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त हिट बनती कैसे है। देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है और आज हम उसी विज्ञान को थोड़ा और करीब से जानेंगे। सबसे पहले बस ये नंबर देखिए, 1748 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये है धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। सच कहूं तो सिर्फ यही एक आंकड़ा इस फिल्म की कामयाबी का पूरा पैमाना बता देता है। तो ये नंबर इतना खास क्यों है? इस जबरदस्त कमाई ने धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस के इतिहास के एक ऐसे इलीट क्लब में पहुंचा दिया है जहां गिनी चुनी फिल्में ही अपनी जगह बना पाती हैं। और यहां देखिए, ये चार्ट पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। धुरंधर 2 ने हाल ही में आई पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ते हुए इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब इससे ऊपर सिर्फ दो ही नाम है, बाहुबली 2 और जाहिर है दंगल। अच्छा, अब इन बड़े बड़े नंबर्स को एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरह समझना है तो पहले हमें बॉक्स ऑफिस की भाषा सीखनी होगी। तो चलिए कुछ बहुत ही बुनियादी मगर जरूरी शब्दों को समझते हैं। ये दो सबसे जरूरी शब्द हैं, ग्रॉस और नेट। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। ग्रॉस मतलब टिकटों की बिक्री से आई कुल रकम, सारी की सारी। और नेट कलेक्शन वो पैसा है जो सारे टैक्स चुकाने के बाद आखिर में प्रोड्यूसर्स की जेब में जाता है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब इसी फंडे को धुरंधर 2 पर लगाकर देखते हैं। इंडिया में फिल्म ने ग्रॉस कमाया 1329 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, लेकिन टैक्स कटने के बाद जो नेट कलेक्शन बना वो था 1110 करोड़। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना? ओके, तो ग्रॉस और नेट तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये पैसा आया कहां से। किसी भी ब्लॉकबस्टर के लिए असली जंग का मैदान दो होते हैं, एक अपना देश और दूसरा पूरी दुनिया। और ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ है। फिल्म की टोटल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब करीब 420 करोड़ रुपए इंडिया के बाहर से आया है। सोचिए, इससे पता चलता है कि फिल्म का जलवा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। जानते हैं, किसी भी फिल्म की असली पहचान पहले हफ्ते की कमाई से नहीं होती। असली पहचान होती है कि वो कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। बॉक्स ऑफिस एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और यही वजह है कि सारे एनालिस्ट्स रिलीज के कई हफ्तों बाद के आंकड़ों पर नजर गड़ाए रहते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब वर्ड ऑफ माउथ अपना कमाल दिखाता है, जब लोग एक दूसरे को बताते हैं अरे ये फिल्म जरूर देखना, और यही एक सुपरहिट को ब्लॉकबस्टर बनाता है। और धुरंधर 2 के केस में ये रहा सबूत। जरा देखिए, ये हैं फिल्म के 5वें हफ्ते के आंकड़े, 30वें दिन और फिर 31वें दिन। कमाई में कितना बड़ा जंप है। इसका सीधा मतलब है कि वीकेंड पर लोग अब भी इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में जा रहे थे। कमाल है। ओके, तो अभी तक हमने एक फिल्म की बात की, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि धुरंधर 2 कोई अकेली फिल्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और कामयाब फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। और जब हम धुरंधर 1 और धुरंधर 2 को आमने सामने रखते हैं तो नंबर खुद ही पूरी कहानी सुना देते हैं। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, इंडिया ग्रॉस, हर जगह जबरदस्त उछाल है। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था ओवरसीज मार्केट। कमाई करीब 300 करोड़ से सीधे 420 करोड़ के पार पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सिंपल, एक कामयाब सीक्वल सिर्फ पुरानी कामयाबी को कॉपी नहीं करता, वो उससे कई गुना बढ़ा देता है, एम्प्लीफाई करता है। और ये ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ग्लोबल स्टेज पर। तो धुरंधर 2 ने तो अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया है, पर अब एक ही सवाल बचता है, क्या आने वाले वक्त में कोई फिल्म टॉप पर बैठी उन दो फिल्मों को भी पीछे छोड़ पाएगी? खैर, बॉक्स ऑफिस का ये खेल इसीलिए तो इतना मजेदार है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।